हाय फ्रेंड्स। हम देखते हैं कि इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा एग्ज़ाम है जैसे आईएएस, और जितना भी लीस्ट छोटे से छोटा एग्ज़ाम है एमटीएस, इसी का दूसरा नाम है प्यून। इन सब का गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्ज़ाम्स जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इन सब में 4 सेक्शंस मेनली होते हैं। वो होते हैं इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके या करंट अफेयर्स। इसमें हम आज पहले इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया जाए ये देखते हैं। तो हर एग्ज़ाम में कोई भी जितना छोटे से छोटे एग्ज़ाम जैसे एमटीएस या बड़ा सा एग्ज़ाम आईएएस, इनमें एक इंग्लिश का सेक्शन होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हम सबका मदर टंग, किसी का भी इंडिया में इंग्लिश नहीं है, तो वी आर नॉट नेटिव इंग्लिश पीपल। तो इंग्लिश हम अपने जितना आता है उसमें इंग्लिश को ईजिली कैसे एज ब्रीजीली जैसे हवा जैसा निकालना चाहिए। इंग्लिश को 100% इसमें आना चाहिए, चाहे हमारा मदर टंग कुछ भी हो, चाहे कन्नड़ा हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे हिंदी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हो, कहीं के भी हो। तो इंग्लिश के सेक्शन के लिए ईजिली कैसे प्रिपेयर किया जाए ये देखते हैं। तो मुझे याद है बचपन में मैं एक कॉन्वेंट में पढ़ रही थी। तो हमारी एक सिस्टर थी, नन्स को सिस्टर्स बोलते हैं ना। तो एक सिस्टर थी, वो कहती थी कि पर डे वन वर्ड, वन न्यू वर्ड सीख ले। तो ये मुझे आज तक याद है ये। तो उस टाइम मैं समझती थी कि शायद ये सिस्टर डिक्शनरी बाय हार्ट करने के लिए बोल रही है। तो डिक्शनरी बाय हार्ट करना इम्पॉसिबल है, और बाय हार्ट कर भी लिया बिल्कुल कोई यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए डिक्शनरी को। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, इंग्लिश का सेक्शन अलग सा स्पेशल सा बिना पढ़े हमारे पास मिनिमम एग्ज़ाम क्लियर करने लायक इंग्लिश कैसे आ जाए। तो इसके लिए ये है कि हम इंग्लिश को लर्निंग इंग्लिश थ्रू और हॉबीज़। तो सबको हॉबीज़ होते हैं, जैसे सपोज़ किसी का भी हॉबी ले ले, किसी को गार्डनिंग का हॉबी है। तो गार्डनिंग तो हम करते हैं कितना खुशी से करते हैं, जो भी हमें हॉबी होती है वो बहुत खुशी से करते हैं हम। तो ऐसा कर सकते हैं, इस हमारे हॉबी के तो इंग्लिश कैसे सीखा जाए। तो गार्डनिंग करते करते तो इंग्लिश नहीं आएगा, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। गार्डनिंग के बारे में हम सपोज़ मेरा हॉबी गार्डनिंग है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि पर डे एवरी डे नेट से एटलीस्ट 15 मिनट्स गार्डनिंग का कोई भी आर्टिकल निकालूँ गूगल से, गार्डनिंग आर्टिकल्स 15 मिनट्स पढ़ लूँ मैं उसको। तो नेचुरली इंग्लिश में ही होता है, तो हम उसके थ्रू बहुत सारे नए वर्ड्स आते हैं। पर डे 15 मिनट्स एक आर्टिकल पढ़ ले, तो नया वर्ड्स उसमें से जो आ रहे हैं उसका मीनिंग देख ले। तो धीरे 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 करके आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारे हॉबी के थ्रू इंग्लिश पढ़ना कितना आसान है। सपोज़ किसी का हॉबी है नॉवेल्स रीडिंग, तो नॉवेल्स रीडिंग इंग्लिश सीखने के लिए कैसे करें। मज़े के लिए तो हम पढ़ते ही हैं, पढ़ना है तो इंग्लिश के लिए कैसे करें। तो इसका मतलब ये बड़े बड़े भारी भारी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हम पढ़ते हैं, हमें फ़िक्शन पसंद है, हमें सिडनी शेल्डन पसंद है, ऐसे कोई भी हमें जो पसंद है नॉवल, इंग्लिश में पर डे 15 मिनट्स। किसी को मूवीज़ पसंद है, तो मूवीज़ जब हम देखते हैं स्टडी के लिए देखेंगे तो हमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा उससे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मूवीज़ पसंद है तो मूवीज़ का रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, नेट में ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। पर डे वन रिव्यू पर डे, तो उसके थ्रू इंग्लिश आएगा, नया वर्ड्स। लेकिन उस रिव्यू पढ़ के सिर्फ छोड़ देना नहीं है, एक या दो नया वर्ड्स जो हमें नहीं आता है तो लिख के रख ले और उसका मीनिंग देख ले नेट में ही। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करते करते आप खुद ही समझ जाएंगे कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर परफेक्ट। तो हमारे इंग्लिश सेक्शन एग्ज़ाम के लिए अलग सा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, तो सपोज़ मेरे बारे में लिया जाए तो मुझे न्यूज़ का काफ़ी पसंद है, या और करंट अफेयर्स का काफ़ी पसंद है।
तो इसके बारे में मैं न्यूज़ देखती रहती हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ती रहती हूँ फॉर पैशन, एज अ पैशन, पढ़ने एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है। तो मेरे लिए ये डबल फ़ायदा हो जाता है। तो मैं एवरीडे न्यूज़पेपर से और करंट अफेयर्स के थ्रू इंग्लिश सीखने की कोशिश करती हूँ। तो ये करंट अफेयर्स का सेक्शन में भी मुझे काम आता है। तो और जो भी हॉबीज़ है, किसी का हॉबी स्टैम्प कलेक्शन है, स्टैम्प कलेक्शन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ लें। तो पर डे 15 मिनट्स, ये भी इससे ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहिए इंग्लिश के लिए, क्योंकि हमारा सब हर किसी का सब्जेक्ट मैथ्स नहीं होता है, तो हमें इसको टाइम देना ही पड़ता है। और रीजनिंग के लिए भी टाइम देना ही है, बिना प्रैक्टिस का तो ये होता नहीं है। तो जनरल नॉलेज के लिए हम बुक्स अलग से खरीदते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इंग्लिश के लिए हम टाइम नहीं देना चाहिए, मोर देन 15 मिनट्स ए डे, ये मेरे मानना है। और न्यूज़पेपर में कभी किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, खेलते हैं हम, मज़े के लिए खेलेंगे, मज़ा तो आएगा ही। लेकिन स्पोर्ट्स सेक्शन जो होता है न्यूज़पेपर का, डेली पढ़ ले, ये भी 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। स्पोर्ट्स सेक्शन एक ही पेज में आता है, 1-2 पेजेस में, तो उसमें कोशिश करें कि 1-2 नया वर्ड्स ले लें। या किसी को बिजनेस पसंद है तो बिजनेस सेक्शन, किसी को इंटरनेशनल अफेयर्स पसंद है तो इंटरनेशनल सेक्शन न्यूज़पेपर में। तो मेनली टारगेट ये है कि हमें याद रखना है कि रीडिंग, जैसे कोई फिल्म में कहते हैं एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ऐसे रीडिंग रीडिंग रीडिंग, इससे और कोई फॉर्मूला नहीं है इंग्लिश सेक्शन को स्पेशली टाइम नहीं देने के लिए। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।